तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुतरेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तवास्मि राधिका कान्तः कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय श्री राधेश्याम। आनंद कंद भगवान सच्चिदानंद घन परात्पर ब्रह्मश्री श्याम सुंदर के पावन चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए भागवत भगवान स्थापित समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए संतजन विद्वद्जन भक्तजन भगवत स्वरूप बंधुओं, श्री कृष्ण स्वरूप श्रोता बंधुओं, राधा रानी स्वरूप माता बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और चैनल के माध्यम से जो दूर बैठे हुए भगवान की कथा से जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी मेरा विशेष सादर प्रणाम। बंधुओं, भगवान की बड़ी कृपा है ये उनकी अकारण कृपा है कि उन्होंने कृपा करके अपने श्री चरणों में हमें और आपको स्थान दिया है। अनेक जन्मों से जीवात्मा अनेक योनियों में भटकता हुआ एक बार मानव का जन्म प्राप्त करता है, और मानव जन्म प्राप्त करने के बाद भगवान की शरणागति सबसे दुर्लभ संयोग है। आज प्रभु ने कृपा की, हम और आप सबको अपने चरणों में बैठा लिया, और इस दिव्य स्थान पर बड़े वैष्णव और सात्विक जनों के मध्य अब सबके बीच में प्रभु के गुणगान करने का मुझे अवसर दिया है। वैसे तो आप लोग बहुत श्रुत हैं, बहुत सुना है आपने, यहाँ भी बहुत कथाएं हुई हैं, और दूरदर्शन के माध्यम से अब तो घर घर में एक से एक विद्वान, एक से एक सरस वक्ताओं की कथा
आप लोग सुन ही रहे हैं, फिर भी तदप कहे बिन रहा न कोई। भगवत महिमा सबके हृदय में व्याप्त है, फिर भी अपनी वाणी के अनुसार कोई कहे बिना नहीं रहा। तो मुझे आपने अवसर दिया है, तो आइए कुछ क्षण के लिए भगवान की पावन कथा भागवत जी से जुड़े। प्रथम दिवस भागवत जी के महात्म को श्रवण करने का विधान है। आज आप लोग सुनेंगे भागवत जी का महात्म। महात्मा माने भागवत श्रवण का महत्व। ये कहाँ की कथा है? ये पद्म पुराण में लिखी हुई कथा है। हमारे सभी पुराणों का महात्म्य अपनी अपनी पुराणों में लिखा है, लेकिन भागवत जी का महात्म्य दो पुराणों में लिखा है, एक पद्म पुराण, एक स्कंद पुराण। तो आपके लिए पद्म पुराण की भी पूरी कथा सुनाई जाएगी और स्कंद पुराण में विशेष क्या कहा है वह भी निवेदित किया जाएगा। बंधुओं, आप सभी विद्वान और पढ़े लिखे लोग हैं। जब से मानव जाति का जन्म हुआ है धरती पर, तब से अब तक मनुष्य के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। ये इतना बड़ा दृश्यमान जगत जो हमने बसाया है, ये कहां चला जाता है, ये भीड़ कहां से आ रही है और कहां जा रही है, इसका चलाने वाला कौन है? ये एक प्रश्न मानव जाति के मन में पैदा हुआ और इसी प्रश्न के उत्तर में भारत ही नहीं, विश्व के अनेक स्थानों पर महापुरुषों का, विद्वानों का, समझदारों का, आध्यात्मिक लोगों का, गुरुओं का जन्म हुआ और विश्व में सर्वत्र ही इस आध्यात्म का चिंतन विद्वानों ने किया है। परंतु आध्यात्म के चिंतकों में सबसे ज्यादा चिंतन भारत में हुआ है। यद्यपि विश्व बहुत बड़ा है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से, विश्व की गुरुता की दृष्टि से, ज्ञान के प्रसारण की दृष्टि से सबसे ज्यादा मनुष्य, बुद्धिमान, महापुरुष, विद्वान, विचारक भारत में हुए हैं। ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम भारत में रहने वाले हैं, ये सारे विश्व के विद्वान कहते हैं। और भारत में भी आध्यात्मिक के चिंतन करने वालों में सबसे बड़े व्यास नाम के ऋषि हुए हैं, जिन्होंने वेद के 4 भाग किए, 18 पुराणों को लिखा, गीता को लिखा, महाभारत को लिखा, बहुत लिखा, ब्रह्मसूत्र लिखा, उपनिषद लिखे। तो विश्व में सबसे ज्यादा चिंतक हुए भारत में, और भारत में भी सबसे बड़े चिंतक कौन हुए? व्यास जी हुए। और व्यास जी की भी प्रमुख कृति, व्यास जी का प्रमुख ग्रंथ, व्यास जी का प्रमुख चिंतन क्या है? श्रीमद् भागवत। 17 पुराणों के लिखने के बाद, गीता और महाभारत के लिखने के बाद भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने अंत में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को, जिसे आप सुनने जा रहे हैं, इसे लिखा और कलम को विश्राम दे दिया। तो क्या अर्थ निकला इतने कहने का? इस सबका ये अर्थ निकला कि मानव जाति में समस्त संसार के विद्वानों में
सबसे प्रमुख चिंतन व्यास की प्रमुख कृति आपके सामने है। आज हम विश्व के सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम विचार व्यास के अंतिम ग्रंथ को सुनने और कहने के लिए उपस्थित हुए। सबसे पहले श्रीमद् भागवत के महात्म्य में व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण का अर्थ है मंगलाय आचरणम इति मंगलाचरणम। हमारे कार्य में मंगल हो, हमारा कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए, हमारा काम ठीक ठीक पूरा हो जाए, इसके लिए किया हुआ जो प्रणाम है, प्रार्थना है, आचरण है, वही मंगलाचरण है। और ये मंगलाचरण नहीं है बंधुओं, ये भागवत के श्रवण की दीक्षा है। दीक्षा तो आप जानते ही हैं। जब हम मंत्र लेते हैं गुरुजी से, तो गुरुजी हमारे लिए मंत्र देते हैं। तो ये मंत्र है, ये श्रीमद् भागवत का सुनने का मंत्र है। जब ये मंत्र ठीक ठीक समझ में आ जाएगा तो पूरी भागवत भी समझ में आएगी। अथवा विद्वान कहते हैं ये भागवत में प्रवेश के द्वार है। जैसे रामचरितमानस में भगवान राम के रामचरितमानस के मानस सरोवर में जाने के 4 घाट हैं, ऐसे ये भागवत रूपी इस पावन ग्रंथ में प्रवेश के 4 द्वार हैं। उनमें ये प्रथम द्वार है। और इस मंगलाचरण में व्यास जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है कि जिसकी कथा सुनने आए हैं, जिनका सारे ग्रंथों में वर्णन है, वो परमात्मा कैसे हैं। बंधु, आप सभी समझदार हैं। यदि आप सब में से एक एक व्यक्ति को खड़ा करके पूछा जाए कि आपकी दृष्टि में ईश्वर कैसे हैं, तो कोई कहेगा राम है, कोई बोलेगा कृष्ण है, कोई बोलेगा हनुमान जी हैं, कोई बोले महादेव जी हैं, या अन्य धर्मों के लोग बैठे होंगे तो कोई अन्य अन्य नाम भी बोलेंगे। पर जो सर्वोत्तम विद्वान है, सर्वश्रेष्ठ विचारवान है, उन व्यास जी की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है, ये मंगलाचरण में समझाया गया है। मानो ये हमें भागवत में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मंगलाचरण में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं परमात्मा श्री हरि को प्रणाम कर रहा हूं, जिसका कैसा रूप है जी? न श्याम है, न गौर है, हाँ? न मुरलीधर है, न मुकुटधर है। उस सच्चिदानंद रूपाय, उसका रूप है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद के 3 शब्द हैं इस अक्षर में, सत, चित और आनंद। एक तो परमात्मा सत्य है, सारा जगत मिथ्या है और परमात्मा सत्य है। इसलिए वेद भगवान कहता है, उपनिषद में लिखा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्यम, परमात्मा सत्य है और ये जगत मिथ्या है। भाई जगत मिथ्या क्यों है और परमात्मा सत्य कैसे है? क्यों जी? तो सत्य की हमारे यहाँ परिभाषा लिखी है, त्रिकाल अबाधित्वम सत्यम। जो तीनों कालों में एक जैसा रहता है वह सत्य है, और जो समय पर बदल जाता है वह असत्य है। तो ये जगत बदलता रहता है, इसलिए इसका नाम है जगत। जगगतौ धातु से व्याकरण में बनता है। जगत माने चलने वाला, इसलिए जगत का दूसरा नाम है संस्कृत में संसार। संसरते परावर्तते इति संसार, जो रोज बदल रहा है,
इसलिए इसका नाम संसार है। तो ये संसार इसलिए मिथ्या है कि रोज बदल रहा है, और परमात्मा इसलिए सत्य है कि त्रिकाल अबाधित्व है। भूत में, भविष्य में, वर्तमान में परमात्मा निर्लेप थे, निर्लेप हैं, निर्लेप रहेंगे। वो एक रस, एक स्वभाव, एक स्वरूप, एक सिद्धांत है। इसलिए ब्रह्म सत्य है। सत्य का एक अर्थ, दूसरा अर्थ भी है सत्य का। सत्य यह जो सत्तावान है वह सत्य है। संसार में किसी की सत्ता नहीं है। हम कुछ समय के लिए आए हैं, केवल चर्चा रह जाएगी सबकी। सत्ता किसकी रहेगी? परमात्मा की। वो सत्तावान है, इसलिए वह सत्य है। वास्तविक सत्ता उसी की है। तो एक तो परमात्मा सत्य है, और ये जगत हम सब आप दृश्यमान सब मिथ्या है। तो परमात्मा का एक स्वरूप है सत्यम, सत्य है। दूसरा चिन्मय चैतन्य है। ये जगत जड़ है, जिसको हमारी विज्ञान की भाषा में पदार्थ कहते हैं, मेटेरियल कहते हैं, या ये प्रकृति कहते हैं। ये जड़ है और परमात्मा चैतन्य है। जब जड़ प्रकृति में परमात्मा प्रवेश करता है तो प्रकृति चलने लगती है, और परमात्मा निकल जाता है इस जड़ प्रकृति में से, तो ये प्रकृति जड़ शून्य हो जाती है। तो परमात्मा एक तो सत्य है और दूसरा चैतन्य है। पर कुछ विचारकों ने प्रकृति को ही सत्य मान लिया, प्रकृति को ही चैतन्य मान लिया। कुछ जो विचारवान हैं, हाँ, बौद्ध सिद्धांत ने माना, अन्य लोगों ने भी माना कि घड़ी के ठीक ठीक सारे पुर्जे अगर लगा देगा मैकेनिक तो घड़ी चलने लगेगी। तो उसमें परमात्मा तो प्रवेश नहीं हुआ ना, वो तो चलने लग गई फिर। तो प्रकृति के सारे तत्व अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो प्रकृति स्वतः चलने लगती है। परमात्मा नहीं चलाता, जैसे सारे पुर्जों के लगने पर घड़ी को नहीं चलाता। घड़ी को भगवान चला रहे हैं कि पुर्जे चला रहे हैं? पुर्जे चला रहे हैं, उसमें चैतन्य कुछ नहीं है। हाँ, उसमें तो पुर्जे ठीक लग गए तो चलने लगी, पुर्जा हट गया तो खत्म हो गया। तो प्रकृति में सारे तत्व अपने ठीक ठीक हो गए तो प्रकृति चलेगी, और प्रकृति का एक भी तत्व गड़बड़ करेगा तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। यह परमात्मा कैसे आ गया? ये किनका कहना है? कुछ विचारकों। तो तीसरा गुण बताया व्यास जी ने। परमात्मा का तीसरा गुण है, क्या बोले? सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा आनंद स्वरूप है। प्रकृति में आनंद नहीं है, इसलिए वेद भगवान कहता है आनंदम ब्रह्मा। परमात्मा कैसे है जी? आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए वेद भगवान कहता है आनंदम ब्रह्मा। इसलिए भागवत में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा आनंद स्वरूप है, और ये जीवात्मा उस आनंद स्वरूप का ही अंश है। इसलिए हम लोग आनंद ढूंढ रहे हैं। प्रत्येक जीव आनंद ढूंढ रहा है। हम आप जो कर रहे हैं ना, कुछ भी आनंद के लिए। मकान क्यों बना रहे हैं आप इतना बढ़िया? अरे आनंद से रहेंगे ना। क्यों जी? ये संतान परिवार क्यों इकट्ठा किया है आपने? अरे आनंद से बुढ़ापा रहेगा, आनंद से रहेंगे। धन क्यों इकट्ठा करें? आनंद के लिए। पद क्यों प्राप्त करें? आनंद के लिए। प्रत्येक जीव, मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीव आनंद के लिए कर रहा है, क्योंकि वो आनंद का अंश है। परमात्मा आनंद का स्वरूप है, वो अपने अंशी को ढूंढ रहा है। ये गलत नहीं कर रहे हम लोग। हम आनंद ढूंढ रहे हैं, परंतु जगत में आनंद नहीं है। आनंद तो परमात्मा में है। जो संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं वो तो दवाई की दुकान पर मिठाई मांग रहे हैं। कोई दवाई की दुकान पर जाके कहे कि साहब 1 किलो रसगुल्ला दे दो, तो दवाई वाला कहेगा कि श्रीमान जी यहाँ रसगुल्ला नहीं मिलता, मिठाई की दुकान पे मिलता है, यहाँ तो दवाई मिलती है ही नहीं, तो देगा कैसे? संसार में आनंद नहीं है, आनंद परमात्मा के पास है। कितना पद मिले, कितना यश मिले, कितना परिवार मिले, कितनी प्रतिष्ठा मिले, पर
इस जीव को आनंद नहीं मिलता। आनंद परमात्मा में ही है, आनंद स्वरूप वही है। इसलिए शास्त्रों ने परमात्मा को आनंद कहा। भागवत में, उपनिषद में, वेद में सर्वत्र आनंदम ब्रह्म कहा। रामायण में भी परमात्मा को आनंद कहा। बाबा तुलसीदास जी से पूछा ये आपके राम जी कौन हैं? तो यही कहा बाबा तुलसीदास जी ने, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक्य सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, बाबा से पूछा तुम्हारे राम कैसे हैं? बोले जो आनंद सिंधु, मेरे भगवान राम आनंद के महासागर हैं, और सुख राशि, सुख के ढेर हैं, सुख के खजाने हैं, संपूर्ण सुख स्वरूप है। भाई कैसा आनंद है जी? तो उदाहरण देकर के बाबा समझाते हैं, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। संस्कृत में सीकर कहते हैं सबसे छोटी बूंद। ओस होती है ना, ओस, ओस की जो बूंद गिरती है उसको संस्कृत में कहते हैं सीकर। तो सबसे छोटी ओस की बूंद भी यदि मेरे राम में से छलक पड़े समुद्र में से और वो तीनों लोकों में गिर पड़े, तो बूंद से छोटी बूंद से भी त्रिलोक्य सुपासी तीनों लोक आनंद में डूब जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं, आनंद स्वरूप हो जाते हैं। कितनी मात्रा में हो जाती है जी? सीकर बने सबसे छोटी बूंद मिल जाए तो तीनों लोग आनंदित हो जाते हैं। मेरे राम उस आनंद के भरे हुए महासागर, वो सागर है। अच्छा, आनंद के सागर राम है। हाँ, तो इनका नाम आनंद ही रख दीजिए ना, फिर राम क्यों रख रहे हैं? अरे आनंद ही रख दीजिए ना। उधर वृंदावन वालों ने आनंद रख दिया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वृंदावन वालों ने कन्हैया के जन्मोत्सव पे कहा हाँ कन्हैया नहीं हुए तो नंद के आनंद भयो। तो आप भी राम नाम क्यों रख रहे हैं? आप भी उनका नाम आनंद ही रख दीजिए। तो तुलसी जी बोले अगर आनंद रखूंगा तो उनकी एक डिग्री कम हो जाएगी। मैं राम रख रहा हूं तो और भी अच्छा अर्थ निकलेगा। क्या? तो बोले राम का अर्थ किया, सो सुख धाम राम असे नाम, सो सुख धाम राम असे नाम, अखिल लोक आयक श्याम, अखिल लोक आयक सो सुख धाम राम असे नाम,
वह सुख के खजाने है तो वो आनंद के ही सागर, पर राम असनामा, मैंने राम ऐसा नाम रख दिया है केवल, है तो वो आनंद का महासागर। तो वही आनंद को राम क्यों कर दिया आपने? बोले अखिल लोकदायक विश्रामा। आनंद का तो अर्थ होता है असमंतात नंदयति इति आनंद, जिस प्रेम और आनंद में डूबा रहे वह आनंद है। पर राम कहने पर दो अर्थ और हो जाएगा। अर्थ क्या? रमेति आनंदयति लोकान इति राम। एक तो राम शब्द का अर्थ होता है जो कण कण में रमा हुआ है वह राम है, और एक अर्थ क्या होता है? रमयति आनंदयति लोकान इति राम, जो स्वयं भी आनंदित हो और औरों को भी आनंदित कर दे, उसका नाम राम है। तो राम आनंद ही आनंद नहीं है, वो जो शरण आ जाता है, जो उनके पास चला जाता है, वह भी आनंद के ही रूप में आ जाता है, वह आनंद स्वरूप हो जाता है। इसलिए उनका नाम कर दिया राम। इसलिए स्वयं भी आनंदित हैं और आनंद देने वाले भी। इसलिए तो तुलसी ने कहा गौर श्याम सुंदर दो भ्राता, गौर श्याम सुंदर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता। हो गौर श्याम सुंदर दो भ्राता, सुंदर गौर श्याम दो भ्राता। एक गौर है एक श्याम है, ये दोनों भाई हैं। कैसे हैं? बोले आनंद हो के आनंद दाता, आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। रम्यति आनंदित लोकानिति रामः, जो स्वयं भी आनंद में रहे और लोगों को आनंद बांटता रहे, इसलिए मैंने राम रख दिया है। इसलिए आनंदम ब्रह्म, ये तय हुआ परमात्मा आनंद स्वरूप है। अब आपको कहाँ आनंद आता है, ये आपकी योग्यता, आपका स्वभाव, आपका कर्म है। आप भगवान की कथा सुनेंगे 7 दिन, भगवान की कथा हो रही है भागवत, आपको आनंद आए तो समझना कथा हो रही है। यदि आपको आनंद न आवे तो समझना कथा नहीं हो रही है, वृथा हो रही है, व्यथा हो रही है। क्योंकि जब परमात्मा का दिव्य वर्णन होता है, कथा होती है, स्वरूप चिंतन होता है, नाम होता है, तो वो आनंद कंद स्वयं जीव को आनंद देने वाले हैं। तो आनंदम ब्रह्मा, ये तय हुआ। व्यास जी ने ये लिखा कि परमात्मा आनंद स्वरूप है और जीवात्मा उस आनंद स्वरूप का ही अंश है, इसलिए जगह जगह आनंद ढूंढ रहा है। पर संसार के कर्मों में उसे आनंद नहीं मिल रहा है। जब तक भगवत शरणागति नहीं होगी, जब तक ठाकुर जी के चरणारविंदों में समर्पित नहीं होंगे, जब तक युगल सरकार श्री हरि के चरणों में नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक जीव को आनंद विश्राम नहीं मिलेगा। वो जन्म जन्मांतरों तक योनियों में भटकता ही रहेगा। इसलिए परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये आनंद करता क्या है? ये आनंद स्वरूप परमात्मा का कर्म क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन और संसार का संहार, यही आनंद स्वरूप परमात्मा कर रहे हैं। श्रुतियां कहती हैं आनंदादिमानि भूतानि जायन्ते,
आनंद से ही जीव का जन्म होता है। आनंदादेव जातानि परिपाल्यन्ते, आनंद के ही द्वारा जन्म लेने पर उसका पालन होता है। हम सब आनंद की आशा में जन्म लिया हुआ है, आनंद की आशा में सब संसार और शरीर संसार चल रहा है। हम लोग आनंद की आशा में बैठे हैं। नाती होगा, बेटा होगा, पोता होगा, बहू आएगी, धन आएगा, मकान बनेगा, फिर मैं बड़बड़ा। ये आनंद की गंधर्व नगर में प्रवेश करते हुए ये जीव आनंद से जन्म लिया है, आनंद के लिए जिंदा है। आनंद के अभाव में ये क्षण होता है। जन्म और पालन और संहार आनंद स्वरूप ब्रह्म करते हैं। तो इनका ज्ञान हो जाएगा तो लाभ क्या मिलेगा बाबूजी हमें? अगर क्या लाभ होगा? बोले तापत्रय विनाशाय, ये 3 प्रकार के दुख हैं हमारे ताप जीवात्मा के, वो नष्ट हो जाएंगे। कौन कौन से हैं साहब? दैहिक, दैविक, भौतिक। एक तो शरीर का कष्ट है, कोई शरीर से दुखी है। दैविक, कोई भाग्य से दुखी है, भाई भाग्य में लिखा ही नहीं है। क्या करें, बेटी है, बेटा है, वो ये है, परिवार है, खराब है, रहा नहीं। और एक भौतिक ताप है, जो स्थान के ताप हैं, समय के ताप हैं। तो 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। अथवा 3 प्रकार के दुखों से हम और आप दुखी हो रहे हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के कर्म हैं? क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। एक तो हम कर्मों से दुखी, अपने कर्म किए हुए से दुखी होते। क्या करें साहब, वो प्लाट नहीं खरीदा उस दिन, नहीं तो आज हम बहुत बड़े आदमी हो जाते। अच्छा, उस दिन मैंने बच्चे को, सुनो, बायोलॉजी नहीं दिलाई थी, मैं दिला दिया, नहीं तो बच्चा डॉक्टर हो जाता। अरे सुनो, उस दिन मैंने वो सगाई तो छोड़ दी, वो देखो आज इनका क्या ठाठ है। एक तो हमारे जीवन में किए हुए का पश्चाताप है। क्या करूं, मैं समझ ही नहीं पाया, मेरा साथी इतना आगे बढ़ गया पर मैं यही रह गया, वो पहुंच गया वहां परदेश, उसके ठाठ देखो, मैं यही पड़ा। एक तो किए हुए का ताप मनुष्य को है, एक पूर्व जन्म का ताप है, प्रारब्ध कहते हैं। शरीर प्रारब्ध से मिला है, परिवार प्रारब्ध से मिला है, विद्या प्रारब्ध से मिली है, पत्नी प्रारब्ध से मिली है, बेटा कैसा मिले ये प्रारब्ध का काम है, आयु प्रारब्ध की मिली है, स्वास्थ्य प्रारब्ध से मिला है। तो कुछ ये तब परेशानियां हैं। क्या करें, शरीर कमजोर है, मेरी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। क्या बताऊं, वो तो बड़ा बलवान है, मैं थोड़ा कमजोर रह गया। क्या बताऊं, बड़ा चतुर है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तो ये पूर्व जन्म का कुछ संस्कार मिला, उसका भी ताप है। और एक ताप कौन सा है? कई जन्म जन्मांतरों का संचित। बड़े ऊंचे आदमी थे, बड़े अच्छे थे, पर गलत काम हो गया। क्यों? पूर्व जन्मों का, अनेक जन्मों का पाप उदय हो गया। तो बंधुओं ध्यान से सुनिए, कर्म के द्वारा कर्म नष्ट नहीं होगा। शुभ अशुभ कर्म आप और हम 1000 जन्मों तक करते रहेंगे तो दुख और सुख के झंझावात में झूलते रहेंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो सुख मिलता जाएगा, बुरा कर्म करेंगे तो दुख मिलता जाएगा, पर दोनों से छुटकारा नहीं होगा। छुटकारा कब होगा? जब परमात्मा आनंद कंदस परमात्मा श्री हरि के चरणार बिंदों में जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक पाप और पुण्य दोनों नष्ट नहीं होंगे। और पाप और पुण्य दोनों नष्ट नहीं होंगे तब तक जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर सकेगा। कर्म के द्वारा कर्म नहीं करता है, जैसे कीचड़ के द्वारा कीचड़ नहीं धुलता। कोई कीचड़ से कीचड़ को धोएगा तो क्यों धुल जाएगा? नहीं, कीचड़ पानी से धुलेगा। कर्म के द्वारा कर्म नहीं कटेगा। भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति, प्रभु कृपा के बिना जीव पाप और पुण्य कर्मों से ऊपर नहीं जाता। यदि इस आनंद कंद स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, संसार में हमारी वृत्ति जो लगी हुई है वो परमात्मा में निष्ठित हो जाएगी, परिनिष्ठ हो जाएगी। हाँ,
तो तीनों तरह के ताप, क्रियमान, प्रारब्ध और संचित समस्त कर्म नष्ट हो जाएंगे। भागवत में लिखा है भी भगवान के नाम है वो भगवान के गुणों के अनुसार है। जिसमें जो गुण है ऐसा उसका नाम है। नरसिंह आधा नर है आधा सिंह। वामन वो बोने हैं तो वामन है क्या जी। परशुराम तो परसा और रमण करने वाले तो परशुराम। जो भगवान का स्वरूप है, स्वभाव है, वह उनका नाम बताता है। तो यहाँ कृष्ण नाम क्यों लिया? कृष्ण का अर्थ जानते हैं आप? वैसे तो कृष्ण शब्द के अनंत अर्थ हैं, परंतु एक बहुत मधुर अर्थ है, कर्ष्यति भक्तानेति कृष्ण। जो भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है उसका नाम कृष्ण है। तो कृष्ण नाम क्यों लिया? व्यास जी ने इसलिए नाम लिया कि जीव का स्वभाव है वो संसार की ओर ही जाता है, भगवान की ओर जाता नहीं। कितनी कथा सुन लो, कितने ग्रंथ वांच लो, कितना प्रयास कर लो, पर जब तक कथा सुन रहे हैं, जब तक ग्रंथ वांच रहे हैं, तब तक तो मन भगवान में लगा है कि सब मिथ्या है, परिवार, सब धन, सब कुछ बेकार है। वो कथा पूरी हुई फिर कथा यही रह जाती है। भले ही कथा में निकल रहा था कि घर परिवार किसी का नहीं है, पर ये घर तो मेरा ही है। कितने भी ज्ञान प्राप्त हो पर जीव का स्वभाव है वो कहाँ जाता है? संसार की ओर जाता है। क्यों माता बहने, आपने कितनी कथा सुन ली, आप लोगों ने कितनी कथा सुन ली, लेकिन मन कहाँ जा रहा है? परमात्मा की ओर नहीं जाता। सब कुछ सुनने के बाद भी मन संसार की ओर ही जाता है। अरे आप सुनने वालों का क्या जाएगा? हमने कितनी कथा बांच ली, हमारा मन ही नहीं जाता। आप बताइए, हमने कितने वर्षों से कथा बांच रहे हैं और कितनी कथाएं कर दी। जब हमारा ही मन संसार की ओर जा रहा है, भगवान की ओर नहीं जा रहा, तो श्रोताओं को कैसे चला जाएगा? विचार करिए। अर्थात ये तय हुआ कि जीव कभी भी परमात्मा को छोड़ करके संसार की ओर ही जाएगा, परमात्मा की ओर नहीं जाएगा। उसका स्वभाव है पानी नीचे की ओर ही बहेगा, उल्टा नहीं जाएगा। उसी प्रकार संसार की ओर ही मन जाता है, क्योंकि दृश्यमान है, दिखने वाला है। परमात्मा देख नहीं रहे। जरा बैकुंठ को दिखा दे भगवान कि ये और भी अच्छा मकान है, इससे तो अभी छोड़ने तैयार हैं क्या जी। तो वो अदृश्य है, इसलिए उसकी ओर मन नहीं जाता। और ये जो परिवार है ना हमारा, ये दृश्यमान है, इसलिए इसकी ओर जाता है। तो ये तय हुआ कि जीवात्मा कितना प्रयास करे पर भगवान की ओर नहीं जा सकता। अब हमारी ओर से तो जय हिंद हो गई। अब कोई ऐसा भगवान मिल जाए कि पकड़ करके अपनी ओर ले जाए तो बोलो कैसा रहे? क्यों भाई, हम तो परमात्मा की ओर जा नहीं सकते। अब कोई ऐसा भगवान मिल जाए जो घर में से पकड़ के और जबरदस्ती अपनी ओर ले जाए कि चल मेरे साथ, तेरा कल्याण करूंगा, तो काम बन जाए ना।
और यही एक अवसर मिलेगा कि कोई बुला के जबरदस्ती ले जाए तो चले जाएंगे, जाना नहीं चाहता संसार को छोड़कर जीव। तो इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण, कर्ष्यति भक्तानां हृदयमिति कृष्ण। ये जबरदस्ती से भक्तों को खींचकर अपनी ओर ले जाते हैं और जीव का कल्याण कर देते हैं। लोगों ने कहा इसलिए बहुत अच्छा नाम है, कृष्ण ही ठीक है, क्योंकि वही हमें अपनी शरणागति ले जाएंगे। हाँ बूढ़ो भव सिंधु में पुन पुन भूता खात, कृपा करो अबलाली गह लीजिए। डूबने वाला क्या करता है मालूम है आपको? डूबने वाला हाथ को ऊंचा करता है, बचाओ बचाओ मैं ये रहा, कि कोई मेरा हाथ पकड़ ले और मुझे डूबने न दे। तो कोई आदमी डूबने वाले के हाथ को देखकर पकड़ के खींच लेता है तो कल्याण होता है। इसलिए तुम जय जय श्री राधे करके ऊपर हाथ करते हैं। क्यों प्रभु संसार में डूब रहे हैं, अब हम नहीं निकल पाएंगे इससे। इतना मन दुनिया में फंसा हुआ है कि बस इसी में लगा रहता है। अब आप कृपा कीजिए। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण हैं, आप खींचने वाले हैं हमारी ओर, अपनी ओर खींचने वाले हैं। इसलिए कृष्णाय वयं नमः। क्यों कहा कृष्ण? कि उन्हीं पर छोड़ो, वो अपनी ओर स्वतः ले जाएंगे। इसलिए कृष्ण लिखा, और कृष्ण ने लिखा श्री कृष्ण। क्या नाम लिखा है जी? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्यों कहा? अकेले कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण। श्री माने राधा, श्री माने सीता, श्री माने लक्ष्मी। इतना तो आप सब जानते ही हैं। श्री कौन है? लक्ष्मी। वही सीता है, वही राधा है, वही पार्वती है, वही श्री है, वही श्री जी है। श्री जी कहते हैं हमारे राधा। तो श्री माने लक्ष्मी। और लक्ष्मी पहले नाम क्यों लिया? देखिए भगवान कृपा नहीं कर सकते, ये श्री ही कृपा करती है। कैसे? भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों का स्वरूप वेद में लिखा है। यहाँ पंडित लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, आप भी सब समझदार लोग हैं। एक तो पुरुष रूप है वेद में, जो परमात्मा भगवान का स्वरूप बताता है कि ईश्वर कैसे हैं, वो पुरुष रूप है वेद में। और वहां में क्या लिखा हुआ है? और सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद। वेद में भगवान कैसे हैं? हजारों आंखों वाले, हजारों मुखों वाले, हजारों पैरों वाले, हजारों हाथों वाले। ये परमात्मा का स्वरूप है विष्णु भगवान पुरुष का। वेद में सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद। सबभूमिगुं सर्वतस्त्यातिष्ठदशांगुलम। सारी पृथ्वी में व्याप्त है वह परमात्मा। हजारों आंख, हजारों मुख, हजारों पैर, ऐसा परमात्मा है। तो बताइए, हम तो शुभ काम कभी कर नहीं सकते, हमारा स्वभाव है। और वो हजार आंखों से देखे बिना रह नहीं सकता। अरे दो आंख वालों से हमारी गलती नहीं छुप रही है क्या? जी हर अपराध यही सोच के करता है मनुष्य, किसको पता लगेगा? अरे किसी को पता ही नहीं है, इसका पता नहीं लगना। और इसलिए हम लोग अपराध करते हैं कि किसी को पता नहीं लगेगा। पर ध्यान दीजिए, दुनिया में कोई ऐसी छुपी बात नहीं है जो दुनिया को पता नहीं। जब दो आंख वालों से ही नहीं छुपती है भाई हमारी बात, तो हजार आंख वाला परमात्मा है, उससे हमारी गलती छुप जाएगी क्या? बोलो, हम गलती करे बिना रहेंगे नहीं, और वो हजार आंखों से देखे बिना रहेगा नहीं। इसलिए कल्याण की कल्पना ही मत करो। वो देख रहा है, तू क्या बोल रहा है वो तो वो देख ही रहा है, सुन रहा है। अरे तू क्या मन में सोच रहा है ये भी परमात्मा सुन रहा है। हाँ? चींटी के पग घुंघरू बांधे, चींटी के पग घुंघरू बाजे, वह भी साहिब सुनता है। चींटी के पैर में घुंघरू बांध दीजिए, उसमें कितनी आवाज आएगी, लेकिन वो भी साहिब सुनता है। तुम क्या कह रहे हो वो तो वो सुन ही रहा है, पर मन में क्या सोच रहे हो वो भी सुन रहा है। तो लीजिए,
हम गलती करे बिना रहेंगे नहीं और वो देखे बिना रहेगा नहीं, सुने बिना रहेगा नहीं, इसलिए वो कल्याण हमारा नहीं कर सकता। ये विष्णु भगवान का स्वरूप वेद में लिखा है बने। अच्छा, लक्ष्मी जी का स्वरूप क्या लिखा है वेद में? एक श्री सूक्त है जो दिवाली के दिन, दीपावली पर विद्वान लोग उससे पूजा कराते हैं लक्ष्मी जी की। उसका नाम है वेद में, क्या नाम है उसका? श्री सूक्त। श्री सूक्त में क्या लिखा है लक्ष्मी जी का स्वरूप? आर्द्राम पुष्करीं पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनी चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मया। ये लक्ष्मी का स्वरूप। आर्द्राम पुष्करीं पुष्टिम, लक्ष्मी जी की आंखें, श्री जी की आंखें सदैव गीली रहती है। आर्द्र माने गीला, शुष्क माने सूखा। आर्द्रा क्या शब्द है वेद में? लक्ष्मी जी सदैव आंखों में आंसू भरे रहती हैं। क्यों? ये उसकी संतान जब दुखी दिखाई देती है लक्ष्मी को, तो अपनी संतान के लिए रो पड़ती है। कोई माँ अपने बेटे को दुखी देखती है, जब अपने बेटे को माँ दुखी देखती है तो माँ रो पड़ती है। माँ का स्वभाव है। तो आर्द्रा वेद कहता है लक्ष्मी जी अपने संसार के लोगों के दुख को देखकर आर्द्रा माने गीली आंखें रहती है, रोती है। और पुष्करीं पुष्टिम, अपने बेटों को पुष्ट करने की सोचती है, ये कैसे मजबूत बने। चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं, चंद्रमा के समान सुशीतल वो लक्ष्मी, वही राधा है, वही सीता है, वही पार्वती है जो सुनती है भक्त। इसलिए उसका नाम है श्री। श्री शब्द का क्या अर्थ है? श्री शब्द का अर्थ है श्रवण, सुनना। इसलिए कान को संस्कृत में कहते हैं श्रवण। अत्र कोपि विद्वांसपि तिष्ठति न वा, कोपि साहित्याचार्यः अस्ति अथवा गतवान्। हाँ, एक अत्र व्याकरण साहित्याचार्य वर्तते, मया सह परिचयो जातः तस्य कृते अहं संस्कृत भाषया एव सम्यक् प्रकारेण करिष्यामि। हमारे मित्र थे, वो संस्कृत के प्रोफेसर आए थे, चले गए लगते हैं। श्रवण माने संस्कृत में क्या होता है इतना तो आप भी जानते हैं। श्रवण माने कान, जो सुने वो श्रवण। तो श्री माने सुनने वाली। श्री शब्द का अर्थ है श्रोति भक्तानाम कष्ट गाथाम श्रावयति भगवंतम सा श्री, जो भक्तों के कष्ट को सुनती है और भगवान को सुनाती है, उसका नाम है श्री। अथवा श्रेयते आराध्यते हरिया सा श्री, जो अपने पुत्र भक्तों की कथा सुनकर के, दुख की गाथा सुनकर के भगवान को सुनाती है, इसलिए उसका नाम है श्री। श्री माने सुनने वाली, श्रवण माने सुनने वाले, श्री माने सुनने वाली। इसलिए विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में जानकी जी को प्रार्थना की। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा है, हे जानकी पत्रिका में तुलसी लिखते हैं, कबहू के अम्ब अवसर पाए, हे माँ
को समझाना कि दीनहीन मलिन तुलसी। हे राघवेंद्र, एक धरती पर तुम्हारा दीनहीन मलिन एक तुलसी रहता है। कबहू के सुध ध्याय में कभी मौका मिले तो मेरा नाम यदि राघवेंद्र के कानों तक चला जाएगा तुम्हारे द्वारा, और कृपा की दृष्टि यदि एक बार भी राघवेंद्र सरकार की मेरे ओर हो गई, एक बार प्रभु ने मेरा स्मरण कर लिया, तो मेरी जन्म जन्मांतर पाप और ताप नष्ट हो जाए। कम हो के अम्ब अवसर पाए, मोरी हुई सुध्याय वो कछु करुणा कथा चलाए। तो मां और कोई मेरे कल्याण का मार्ग नहीं है, मेरे द्वारा तो कभी कल्याण का मार्ग खुले ही नहीं सकता। वो समकौन कुटिल खलकामी, सदा रहो विषयन को चीरो, और कुमार्ग गामी और जिहतन दियो सुई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलका। मेरे बराबर कौन कुटिल है, विषयों में लगा रहा। जिसने शरीर दिया जिहतन दियो सोई बिसरायो, जिसने कृपा करके मानव तन दिया उसी को भूल गया। ऐसा नमक हरामी, ऐसा नमक हरामी हूं। ये कौन लिख रहा है? महान संत तुलसी। क्यों लिख रहा है? किस श्री है वो भक्तों की कष्ट को सुनती है, वो कृपा करती है, वो राघवेंद्र को सुनाती है, वो श्याम सुंदर को जाकर सुनाती है। इसलिए हे राधे, हे श्यामा, हे प्रिय, हे निकुंज निवासिनी, अब आप ही कृपा कीजिए और कृष्ण तक मुझे पहुंचा दीजिए। पुण्यों का फल यदि देना हो पहुंचा दो राधा चरण। हे वृंदावन के मधुर श्याम, हे वृंदावन के श्याम सुंदर, हे मुरलीधर, पुण्यों का फल यदि देना हो तो पहुंचा दो राधा चरणन में। यदि पुण्यों का फल देना है तो मुझे राधा कृपा पर पहुंचा दो, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं। हे वृंदावन के मधुर श्याम, रस के मोल रस बंशीधर, करुणा कर हो अब कृपा यही पहुँचा दो राधा चरण में, पहुँचा दो राधा चरण में, यही पहुँचा दो राधा चरण में, पहुँचा दो राधा चरण में। तड़प रहा मैं सिसक रहा, मैं तड़प रहा मैं सिसक रहा, नहीं चैन प्रभु दे रहे मुझे, करुणा कर हो अब कृपा यही पहुँचा दो राधा चरण में, पहुँचा दो राधा चरण में। जन्म जन्म के जप तप का, जन्म जन्म के जप तप का, हम जन्म जन्म के जप तप का, हरि कथा श्रवण का, इस दीन दशा पर दया करो, पहुँचा दो राधा चरण में, पहुँचा दो राधा चरण में।
अंत में लिखा है गुरुदेव ने, तब चरण। आप लोग भगवान की कथा सुनने पधारे हैं, कथा सुन रहे हैं। इसी प्रकार एक बार नैमिषारण्य नाम के स्थान में सूत जी महाराज के सामने 88,000 ऋषि शौनकादिक इकट्ठे हुए और सत्संग कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, प्रातः काल था, सबने हवन किया, सूर्य नारायण उदय होने वाले थे, पक्षियों की चहचहाट हो रही थी, लाल लाल सूर्योदय हो रहा था, इधर अग्नि की लालिमा भी सबको प्रफुल्लित कर रही थी, यज्ञ का धुआं सब जगह प्रसारित हो रहा था। और यज्ञादिक करने के बाद में समस्त शौनकादिक ऋषि अपने गुरुजी के पास बैठ करके ज्ञानालाप कथा की वार्ता करते थे। एक दिन सबने हवनादिक से निवृत्त होकर के और सूत जी से प्रश्न किया, बोले महाराज जी आप बहुत दिन से कथा सुना रहे हैं हमें, अब हम कथा नहीं सुनना चाहते, कथा बंद करो। क्यों भाई क्यों, कथा क्यों नहीं सुनना चाहते? बोले कथा नहीं सुनना चाहते हैं तो क्या सुनना चाहते हैं? सूताख्यायि कथा सारम ममः कर्ण रसायनम। कथा सारम, अब कथा मत सुनाइए, सारी दुनिया की जितनी कथाएं हैं ना उनका सार सुनाइए। कथा नहीं, लंबी कहानी नहीं, लंबी कथा नहीं, इतने दिन से सुन रहे हैं समझ में आया नहीं, सब छोड़िए कथा वथा। तो सूताख्यायि कथा सारम, सार चीज सुनाइए, पूरी कथाओं का सार क्या है। अच्छा सार भी कैसा हो? ममः कर्ण रसायनम, सुनने में मीठा लगे ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि तुम संस्कृत बोलते रहो, व्याकरण दिखाते रहो, कड़वी कड़वी बात को समझ में आई नहीं, बोले यही ज्ञान है, हटा इसको। सुनने में मीठी लगे, दवाई भी हो और मीठी हो, कड़वी नहीं कि तुमने कहा कि सुदर्शन चूर्ण खा लेना, नीम के पत्ते चबा जाना, वो नहीं, मीठी दवाई भी होनी चाहिए सबसे अच्छी, और वो भी कैसी? मीठी। सारी कथाओं का सार सुनाइए, कानों को अच्छा लगने वाला सुनाइए, और तीसरी बात क्या, उसका तुरंत फल मिलना चाहिए कथा का। ये नहीं कि कथा बांच करके चले गए, बोले कथा करा दो यजमान बड़ा फल मिलेगा, यजमान ने कथा करा दी, कब मिलेगा? बोले पीछे मिलेगा। पंडित जी तो पुस्तक बांध के ले पैसे चले गए, फिर तुम्हारा फोन ही नहीं उठाएगा पंडित। क्यों? बोले तू जाने तेरे फल जाने। ऐसे किस किस का फोन उठाएंगे बताओ? महीने के महीने कथा हो रही है और तुम ये कहोगे मैं तो कथा इसलिए सुनी थी कि फल मिले, अब पंडित जी फल तो मिला ही नहीं। बोले तू जाने तेरी कथा जाने, हम क्यों मोबाइल उठाएंगे? एक दिन उठाएंगे फिर मना करेंगे। नहीं नहीं, ऐसी कथा सुनाइए कि इधर कथा सुने और इधर फल मिले। हाँ, ये नहीं कि कह दो साल भर में यजमान मिल जाएगा, 6 महीने में मिल जाएगा, 6 महीने बाद कोई नहीं मिलेगा, हम ही नहीं मिलेंगे, फल जाने और तू जाने। तो कैसी कथा हो? कथा का तुरंत फल मिले। अच्छा सूजी ने कहा पहले ही बताओ फल क्या चाहते हो? भाई वैसी कथा तो सुनाएंगे, हम पर आती होगी तो सुनाएंगे, नहीं आती होगी तो मना कर देंगे कि हम नहीं जानते इस फल वाली कथा। फल बताइए क्या? तो क्या कहा? बोले कृष्ण प्राप्ति करो सस्वत साधनम तद्वदाधना। यही फल मिलना चाहिए कि कृष्ण प्राप्ति करम, कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाए। इधर 7 दिन कथा सुने और इधर कृष्ण खड़े मिले, बस। शाश्वत शब्द का प्रयोग है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत माने शीघ्र, इत पूजन भयो कथा को और कृष्ण खड़े हो जाए। ये नहीं कि जब 6 महीने बाद मिलेंगे, माला फेरते रहना जब मिलेंगे, और कई बार तो इतना लंबा देते हैं, बोले मरोगे जब मिलेंगे, मर जाओगे जब बैकुंठ जाओगे तो वहां मिल जाएंगे। मरे पीछे कौन मिला बताओ? पहले तो मरने वाला ही नहीं मिलेगा बेटा, और मरने वाला मिल भी गया तो कहने वाला तो मिलेगा। तो ऐसा ही तो चल रहा है ना काम। तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, ऐसी कथा सुनाइए कि शीघ्र कृष्ण का दर्शन हो। इधर कथा सुना, इधर कृष्ण मिल जाए।
जानते हो तो सुनाइए, नहीं जानते हो तो बहुत अच्छी बात, बंद करो। क्यों भाई, इसमें क्या बात है? ये पूछो, बताइए भागवत के सुनने का फल क्या है? ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण मिल जाए। और कोई भैया दूसरी और भी बात हो तो बता दो। नहीं नहीं, स्वर्ग का अंतिम इच्छा है कृष्ण का दर्शन हो, कृष्ण मिल जाए, भगवान सामने खड़े हो जाएं, जरा दो बात हो जाए बस। अच्छा, जानते हो तो सुनाइए, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, बंद कर। पर कमाल की बात है बंधु, भागवत तो भागवत है। सूत जी ने क्या उत्तर दिया, देखिए सवाल ये। सूत जी ने कहा ऐसी कथा सुनना चाहते हो कि भगवान के दर्शन हो जाएं? बोले हाँ, ऐसी सुनना चाहते हैं दर्शन हो जाएं, भगवान कृष्ण मिल जाएं। तो सूत जी ने क्या कहा? बोले मिलती तो वो चीज है जो खो जाती है। मिलती क्या चीज है? जो खो जाती है, और जो खोई नहीं है वो मिलेगी नहीं। आप 100 का नोट धर के जेब में लाए और कथा में आए, तो आप झाड़ू बुआरी करी, ढोक डंडोत करी, तो 100 का नोट घिसक के गिर पड़ा, तो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और जेब में ही रखा है और वो गिरा है नहीं, और फिर तुम पूरे पंडाल को चलनी से भी छान लोगे तो 100 का नोट मिलेगा क्या? मिलेगा ही नहीं। क्यों? खोया नहीं, मिलेगा कहां से? अरे मिलती वो चीज है, कौन सी? जो खोती है, और जो खोई नहीं है वो मिलेगी कैसे? पूरा पंडाल छानो, पूरा गांव छान डालो, पर मिलेगी नहीं। क्यों? खोई नहीं। तो तुमने कहा कि ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण मिल जाए, तो मैं ऐसी कथा नहीं सुनाऊंगा कि कृष्ण मिल जाए, तो मैं आगे की बात सुनाऊंगा। क्या? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री, सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया, निरंतरं वैष्णव मानसानि। ऐसी भक्ति युक्त कथा सुनाऊंगा जिस भक्ति के प्रभाव से आप तो कह रहे हैं कि कृष्ण मिल जाए, पर मैं ऐसी कथा नहीं सुनूंगा कि कृष्ण मिल जाए, तो मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा कि कृष्ण मिलेंगे नहीं, तो सुनने वाला स्वयं कृष्ण ही हो जाएगा, स्वयं कृष्ण बन जाएगा। मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा। ऐसी कथा नहीं सुनाऊंगा कि कृष्ण मिलेंगे, तो ऐसी सुनाऊंगा कि कृष्ण सुनने वाला मिलेंगे नहीं, कृष्ण ही हो जाएंगे। अच्छा, आपने इतनी कथाएं सुनी हैं, ध्यान दीजिए, जिन जिन ने कथा सुनी उनको कृष्ण मिले क्या? नहीं मिले, तो वो स्वयं कृष्ण हो गए। पहली कथा धंधुकारी की आपने सुनी है, क्यों माता बहनों? आपने सुनी है ना धंधुकारी की। एक ब्राह्मण का बेटा प्रेत बन गया और बांस में बैठ करके उसने अपने भाई से कथा सुनी गौकर्ण से, तो 7 दिन में 7 गांठ फट गई, तो भगवान नहीं मिले, तो वो प्रेत चतुर्भुजी भगवान का स्वरूप हो गया। भगवान मिले थे क्या? मिले नहीं, तो स्वयं चतुर्भुजी रूप हो गया। बांचने वाले जो गौकर्ण थे ना, भगवान स्वयं आए बैकुंठ से, और क्या किया? उधर से भगवान आ रहे थे, पंडित जी कथा बांच रहे थे गौकर्ण जी, तो सब लोग तो भगवान के दर्शन करने से चतुर्भुजी हो गए, प्रेत हो गया। पर बोले पंडित जी को जरा ज्यादा सम्मान दो, जरा बेचारा मेहनत करता है, तो गौकर्णम तो समालिंग्य अकरो स्वसदृशम हरि। भागवत में लिखते हैं भगवान ने उठाया गौकर्ण को गद्दी से, और उठा करके भगवान ने अपनी छाती से लगा लिया, और जो ही छाती से गौकर्ण को भगवान ने लगाया, अकरोत स्वसदृशम हरि, भगवान ने चतुर्भुजी विष्णु बना दिया। तो कथा बांचने वाला, कथा सुनने वाला कृष्ण मिलता नहीं है बंधुओं, वो कृष्ण ही हो जाता है। अच्छा, परीक्षित राजा ने 7 दिन कथा सुनी सांप के काटने के वाले को, सुना है ना? अरे माता बहने भी जानती है। 7 दिन परीक्षित ने कथा सुनी, तो भगवान गंगा किनारे नहीं आए, तो एक विमान आया, और देखते देखते कथा सुनने के प्रभाव से ये परीक्षित राजा चतुर्भुजी विष्णु हो गया, और बैठ करके विष्णु के धाम चला। अरे भक्ति करने वाले को भगवान मिलते हैं। ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, क्या जी? द्रौपदी को मिले,
भक्ति करने वाले को भगवान मिलते हैं और भागवत सुनने वाले को मिलते नहीं है, तो भागवत सुनने वाला भगवान ही हो जाता है। ये भागवत है बंधुओं। किस्सा कहानी का नाम भागवत नहीं है, नाच गान का नाम भागवत नहीं है, व्याख्यान का नाम भागवत नहीं है, कृष्ण बनाने वाली का नाम भागवत है। 7 दिन तक आप अगर भागवत सुनेंगे, अब आप यहाँ कथा सुनेंगे 7 दिन बैठ करके, मैं आपसे 7 दिन के बाद 7वें दिन पूछूंगा, कहो आपको ये लगा कि मैं कृष्ण हूं? और यदि आपने कह दिया कि हाँ मुझे लगता है कि मैं कृष्ण हूं, तो आपने कथा सुनी, और नहीं आपको लगा तो न हमने कथा कही और न तुमने कथा सुनी, हमने गप मारी और तुमने समय बर्बाद किया, इसके अलावा कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? 7वें दिन परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा, तक्षक नाग तुझे डसने आ रहा है, 7वां दिन हो गया, मैं जाना चाहता हूं राजन, अब तक्षक नाग तुझे डसने आ रहा है, तू मरने वाला है आज। तो क्या कहा परीक्षित ने? सिद्धोष्मि अनुग्रहीतोष्मि भवता करुणात्मना श्रावितम यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि ब्रह्मोहम, मैं ब्रह्म हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं मरूंगा नहीं। शरीर को तक्षक खाएगा, मुझे आत्मा को नहीं खाएगा, वो तो परमात्मा का स्वरूप है, मैं ब्रह्म हूं। हाँ? मरने से सब जग डरा पर मेरे मन आनंद, मरने से सब जग डरा, कवि लिखते हैं मरने से सब जग डरा पर मेरे मन आनंद, के कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परवाना। दुनिया मरने से डर रही है, क्यों डर रही है? सबको पता नरक में जाओगे, हंटर पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे और अंधेरे में पिटोगे, इसलिए डरने से घबरा रहे हैं। और आपको ये पता लग जाएगा इससे बढ़िया मकान मिलेगा, इससे बढ़िया पत्नी मिलेगी, इससे बढ़िया बेटे मिलेंगे, खाने की चीज इससे बढ़िया मिलेगी, पहनने को इससे बढ़िया मिलेगी, तो मरने को कौन तैयार नहीं है? लाओ हमें मार दो, यहाँ से बढ़िया मिले तो मरने तैयार। तो मरने से सब जग डरा पर मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। अरे मरना नहीं है, परमात्मा की गोद में जाने का नाम मरना है। हा? मरता थोड़ी है। हा? जो हरि मरी है तो मैं मरी हूं, हरि ना मरी है मैं ना मरी हूं, राम मरे तो मैं मरूं और मेरी मरे बलाए। क्या लिखता है कवि? राम मरे तो मैं मरूं और मेरी मरे बलाए, अविनाशी का बालका न मरे न महाराज। मेरी मरे बलाए, राम मरे तो मैं मरूं, है? राम न मरी है मैं ना मरी हूं, हमको मिला जीवावन हारा, पीवे राम नाम रस प्यारा। मरना है। आदमी लेटा जमी पर लोग बोले मर गया। आदमी लेटा जमी पर और लोग बोले मर गया, वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गए। गीता में कहते हैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकती। न अन्यते अन्य माने शरीरे न, जो ये मानता है कि मैं मरूंगा वो पशु है, पशु बुद्धि मम जही। सुखदेव जी कहते हैं तुम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मम जही, तू मरेगा राजन, इस पशु बुद्धि को छोड़ो। पशु मरते हैं, आदमी नहीं मरता। आदमी तो समझ लेता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर तो मरा हुआ ही है। इसलिए भागवत का नाम अमर कथा है, इसलिए भागवत अमृत है। जो भागवत सुनता है वो मरता नहीं है। इसलिए परीक्षित को स्वरूप का ज्ञान कराया। ये अमर है, अमर कथा है, अमर करने वाली कथा है, अमृत स्वरूप को बताने वाली कथा है। अरे कृष्ण बनाने वाली, जब पूरी कथा सुनोगे तो आपको लगेगा मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं। इसलिए गोपियां क्या कहती है रास में? कृष्ण बन गई, हम कृष्ण हैं।
ये कथा समझाने के लिए, ये वेदांत है, ये किस्सा नहीं है, ये हंसी मजाक चुटकुला नहीं है। अब जमाना चला गया, 70 वर्ष आजादी को हो गया भारत को, अब पढ़ा लिखा समाज है। अब हमें वास्तविक जो वेदांत है वो भागवत के माध्यम से समझाना पड़ेगा। किस्सा कहानी करने का समय नहीं है। देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए, मालूम है आपको। सारी जनरेशन पढ़ी लिखी आ रही है, MA BA पास हमारी बहनें और हमारी बहुएं और हमारी माएं बैठी हैं। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब हमें भागवत के वास्तविक अमृत तत्व को समाज को बताना होगा, और श्रोताओं को भी सावधान होना चाहिए। जो वास्तविक तत्व है उसे सुनने की चेष्टा करना चाहिए। ऐसी कथा सुनाइए, क्या प्रश्न बोलिए, इसे भूलिएगा नहीं। सौनकादिकों ने क्या प्रश्न किया माता बहनों, आपको याद रखना है। ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण मिल जाए। उत्तर में सूत जी ने कहा ऐसी कथा सुनाऊंगा कि कृष्ण मिलेंगे नहीं, सुनने वाला कृष्ण ही हो जाए। तो बोलिए, आप तैयार हैं ऐसी कथा सुनने? बोलिए। सब प्रकार की कथा आती है, हम मनोरंजन की भी जानते हैं, हम हास विलास भी जानते हैं, हमें नाच गान भी खूब हमने कराया है, हम सब कुछ जानते हैं। पर मेरा मन है, परमात्मा मुझसे कहता है अंदर बैठा हुआ कि मेरे इस स्थान पर बैठकर तू मुझे सुना। क्या दुनिया वालों को सुना रहा है? भागवत के रूप में कृष्ण बैठे हैं, ठाकुर जी के रूप में मेरे प्रभु बैठे हैं। हम आपका मनोरंजन करके क्या प्राप्त कर लेंगे बंधुओं? इन्हें सुनाना है, और आपके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा सुन रहा है, उसे सुनाना है। और मैं सुनाने वाला कौन हूं? मेरे हृदय में बैठा हुआ परमात्मा सुना रहा है। उमादार जो सित की नाई, सबे नचावत राम गुसाई। जा पर कृपा करें जन जानी, वो कभी उर अजर नचावे हैं बानी। ऐसी कथा सुनाइए। क्यों? प्रयच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आप हमारे गुरुदेव हैं, और गुरु का क्या लक्षण है? बोले गुरु के मिल जाने पर परमात्मा मिलना अवश्य हो जाता है। सदगुरु मिल गए तो परमात्मा अवश्य मिल जाता है। प्रथम जीव को कल्याण के लिए गुरु शरणागति होनी चाहिए। गुरु के बिना जीव का कल्याण नहीं होता। इसलिए डंके की चोट हमारे तुलसीदास जी ने भी कहा, गुरु बिन भाव निधिता मुझे न कोई। गुरु बिन भाव निधिता न कोई। जो बिरंचे संकट में होई। जो बिरंचे संकट सब होई। गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई। हाथ जोड़कर सौनकादिकों ने कहा कि कृपा के संसार में कोई तर नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान हो जाए। अब हमें सदगुरुदेव मिल गए, गुरु शरणागति मिल गई, गुरु कृपा प्राप्त हो गई, गुरु चरणामृत मिल गया, गुरु आशीर्वाद मिल गया। अब हमारे लिए वैकुंठ दूर नहीं है। जब हम कृष्ण प्राप्ति कर लेंगे, जब कृष्ण स्वयं हो जाएंगे, तो वैकुंठ कौन दूर है? पर भागवत सुनाना नहीं चाहिए। हाँ, भागवत सुनाना नहीं चाहिए। अधिकार कथा श्रवे, जो भगवान की दीक्षा से रहित हैं, जो विष्णु दीक्षा नहीं ली, जो वैष्णव नहीं है, उन्हें कथा सुनने का अधिकार नहीं। हम शरणागति है हमारा। आप कृपा कर सोने के कलशा में अमृत भर के लाया और सुखदेव जी से कहा, बोले महाराज जी एक निवेदन है। क्या? ये परीक्षित को सांप डसेगा 7वें दिन मरेगा ना? बोले बिल्कुल मरेगा। तो अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, ये तो अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। और भागवत मुझे सुना दीजिए, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे सुनाते जाइए। सुखदेव जी हंसने लगे, कथा को सुधा लोके
क्वकाचक निर्महान। कहाँ कथा वो कहाँ ये अमृत, ऐसे बराबरी नहीं हो सकती जैसे शीशा की कांच की और मणि की नहीं हो सकती। कोई कांच के बदले में मणि को दे देगा क्या? क्यों? अरे अमृत पीने से तो ये जब तक धरती रहेगी, जब तक देवता अमर रहेगा, पर मेरी भागवत सुनने वाला तो कृष्ण ही हो जाएगा। वो प्रलय होने के बाद भी उसका नाश नहीं हो। प्रलय में भी भगवान के भक्त का, भगवत प्राप्त का नाश नहीं होता। वो तो भगवान में नहीं आता है। भगवान के स्वरूप हो जाओगे तो फिर प्रलय में भी मरेगा नहीं। तो महाराज मैं कथा सुन, अभक्ता स्थांस्य विज्ञाया, तुम्हारे मन में भक्ति नहीं है तो भक्त के लिए कथा सुनाओ, अभक्त के लिए मत सुनाओ। ये तो क्या बताएं, थोड़ा सवाल पेट का भी है हमारा और थोड़ा घर गृहस्थी का भी मामला है। नहीं तो कथा रूपी अमृत ये पात्र को बांटना चाहिए। और जिस कथामृत का पान करता है, हाँ हाँ, वो आश्चर्य करता है। अरे कितना फल है महाराज। बोले न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयाग कहो, शुक शास्त्र कथायाश्च फले न समताम। गंगा नहाने का इतना फल नहीं, गोदावरी का इतना फल नहीं, काशी में मरने का इतना फल नहीं जितनी कथा का फल है। अरे सुनो, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च। 100 अश्वमेध, 1000 अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ कौन कौन जानते हैं आप में? अरे भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, लवकुश ने पकड़ा, सुना है ना? तो 1000 हजारों अश्वमेध यज्ञ करो, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करो, लेकिन भागवत की कथा के सुनने के बराबर नहीं हो सकता। 16वें भाग के बराबर नहीं हो सकता। गंगा नहाना, व्रत करना, तीर्थ करना, पूरी पृथ्वी का दान करना, भागवत के सुनने के 16वें भाग के बराबर नहीं है। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा पक्का कि पंडित जी बहुत बड़ाई कर रहे हैं, कथा सुनने का इतना पड़ेगा, इतना फल हजारों यज्ञों का नहीं होता। आपको जरूर आश्चर्य हो रहा होगा, पर आपको आश्चर्य हो जाए तो कौन बड़ी बात है। अरे भागवत के फल को देख करके सुन करके तो ब्रह्मा को भी अचंभा हुआ। कब हुआ ब्रह्मा को अचंभा? जब राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ तो चतुर्भुजी विष्णु बनकर के विमान में बैठ करके जा रहा था राजा परीक्षित वैकुंठ के लिए। तो आपको मालूम वैकुंठ ऊपर है, हाँ 14 लोक हैं, 7 लोक नीचे, 7 ऊपर ब्रह्मांड है, ऊपर वैकुंठ है भगवान का। तो ब्रह्मा जी ऊपर रहते हैं सत्यलोक में। तो विमान में बैठ करके जब ब्रह्मांड के ऊपर गया, सत्यलोक के ऊपर गए परीक्षित राजा, तो ब्रह्मा को उजेला दिखाई दिया विमान का। ब्रह्मा जी ने उजेला देखा, बोले ये उजेला कौन है? तो ध्यान दे के देखा तो कोई चतुर्भुजी विष्णु बैठा है। अरे ब्रह्मा ने कहा विष्णु भगवान का अवतार मेरे ब्रह्मांड में हुआ और मुझे पता ही नहीं पड़ा। अरे राम जी आते हैं तो ब्रह्मा आते हैं ना, कृष्ण आते हैं तो ब्रह्मा, शंकर आते हैं कि नहीं? कथा सुनी आपने? नंदोत्सव हुआ तो शंकर आए ब्रह्मा आए, राम जी आए तो ब्रह्मा आए शंकर आए। बोलो ध्यान है कि नहीं? तो जब जब परमात्मा का अवतार होता है, जब तक ब्रह्मा विष्णु सब आते हैं, शंकर वगैरह, तो ब्रह्मा ने कहा भगवान का अवतार हुआ मुझे पता ही नहीं पड़ा। तो वहां बैठे थे नारद जी और ऋषि मुनि, हंसने लगे। क्यों? बोले भगवान का अवतार नहीं हुआ है। तो ये चतुर्भुजी कौन है? बोले परीक्षित राजा है, विष्णु का रूप धारण करके वैकुंठ जा रहा है। ब्रह्मा ने कहा मेरे इजाजत के बिना कोई दुनिया में जा सकता है ब्रह्मांड में? चित्रगुप्त बुलाई, यमराज बुलाया, देखो जरा इसके भाग्य में मैंने क्या लिखा। बोल देखो, पन्ना खोल के देखा तो क्या लिख रहा था? सांप काटेगा और इसकी गति नहीं होगी। जो जल के मरता है, सांप काटने से मरता है, डूब के मरता है या अकाल मृत्यु मरता है, उसकी मुक्ति थोड़ी होती है, उसको भोगना पड़ता है। जो बचा हुआ समय तो भोगेगा। तो बोले ये लिख रहा है पोथी पन्ना में हमारे यहाँ, जो विधना ने लिख दिया 6ठी रात के अंक, वहां में ये लिख रहा है कि सांप काटेगा और गति नहीं होगी, नरक जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? तो ये भागवत सुन ली महाराज, तब जा रहा है। तो ब्रह्मा ने कहा मेरे लेख को भागवत कौन होती है मिटने वाली?
विधाता के लेख को मैट सकती है भागवत की कथा। जो आप ये कहते हो ना, जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, तड़बड़ैन राई घटे रह रे जीव निसंग, ये ले ये सुनो, घट रही है बात। दुर्भाग्य को प्रक्षालन करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करके भगवत प्राप्ति कराने वाली, समस्त कष्टों को नष्ट करने वाली बात कौन ब्रह्मा होते। ब्रह्मा ने कहा मैंने लिखा कि सर्प काटेगा ये स्वर्ग जा रहा है, तो क्या करें देखें भैया कि भागवत सुनने का क्या फल है। तो देखिए क्या लिखते हैं यहाँ, सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तुलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू लगाई, ताखरी लगाई, एक तरफ सारे वेद पुराण शास्त्रों के सुनने का, सारी दुनिया के पुण्य तीर्थ व्रत सब धरे, और एक तरफ भागवत सुनने का फल रखा। तो क्या हुआ कि लघु ज्ञान जातानि गौरवेण इदं महत्। ब्रह्मा ने देखा कि भागवत सुनने के फल का पल्ला हो गया नीचा और सबका पल्ला हो गया ऊपर। ज्यादा भजन हो वही तो नीचे कुछ जाए। तो भागवत के फल को देख करके सुन करके ब्रह्मा को अचंभा हुआ। अरे आप लोगों को अचंभा हो जाए तो क्या बड़ी बात है, जब ब्रह्मा ही अचंभा कर रहा है तो हम और आप तो साधारण जी हैं बाबा। हम लोगों को तो अचंभा होगा कि पंडित जी जरूर ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं। ये लग रहा है आपको, लगेगा, माता बहनों को लग रहा है। पर ये जो भागवत सुन लेता है वो कृष्ण हो जाता है, इससे बड़ा फल और क्या चाहिए। तो बोले महाराज भागवत सुनने से पहले महात्म सुनाना है कि कैसे भागवत सुनना चाहिए, ये नियम किसने सुनाया। बोले ये सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया। ये इस भागवत सुनने का महात्म है ना कथा, ये नारद जी ने सुनी, सनकादिकों ने सुना। बोले नारद जी का सनकादिकों का मेल कहाँ हुआ। एक बार नारद जी बद्रिक आश्रम गए, वहां उन्होंने देखा कि 4 ऋषि मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चेहरा जरा मलिन हो रहा था, मन चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, दुखी हो रहे थे नारद जी। तो ब्रह्मा जी पूछा सनकादिकों ने, सनक सनंदन ने, तुम्हारे चेहरे पर ये मुरझाहट क्यों हो रही है। अरे आप तो सदा भगवान का नाम जपते हैं, आप तो नारायण नारायण जपने वाले हैं। नारद जी का क्या नियम है, भगवान का नाम जपते रहते हैं। नाम जपने वाले को भगवान की माया नहीं आती। सुनो, जब तक भगवान का नाम लेते रहोगे माया दूर रहेगी, दूर खड़ी रहती है। और माला धरी और माया का अटैक हो। माला नहीं है, माला का भाला है ये माया के लिए। हाँ, तो नाम जपते हैं नारायण नारायण करके। ये नारद जी का नियम है, एक ही रट लगाए रहते हैं हमेशा, दिन रात भोजन गाते पीते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन जाहि निकारो गेहती कसन भेद कही दे। आपके चेहरे से पता लगेगा खुशी होगी उस दिन, है हंसते आ रहे हैं, कोई नई बात, बोले छोरा की नौकरी लगी है। तभी हम समझ रहे थे कि आज तो बिल्कुल लड्डू फूट रहे हैं मन में। मन मुरझा रहा है, बोले कुछ गड़बड़ है, बोले बहुत गड़बड़ है, क्या घाटा पड़ गया है। हम पहले ही समझ गए बाप डाउन आ गया। फेस इज इंडेक्स ऑफ हार्ट, दिल का आईना चेहरा है। खुशी और दुख छुपाने से नहीं छुपता बाबूजी, हाँ पता लग जाता। बोले दुखी बहुत हो रहे हो, अरे संसार के लोग तो दुखी हो, संतों को दुख नहीं होने से। जो भक्त हैं, संत हैं, भगवान की शरण रहते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं। और जो भगवान के विमुख हैं, अपने के कर्तव्य के बल पर करते हैं, वो मुरझाए रहते हैं, रोते रहते हैं, सिर धुनते रहते हैं, पछताते रहते हैं। छोरा है सो, छोरी ऐसी, क्या करूं, धन है ना, मकान बनो नहीं, क्या करूं, शरीर बीमार है। और भक्त लोग सब में आनंद लेते हैं। क्यों, बोले छोरा बेकार है, बहुत बढ़िया, मन ना लगे वो भजन करेंगे।
पत्नी लड़नी बहुत है, बोले और बढ़िया बात है, अब राम नाम और बढ़िया जपेंगे। और धन नहीं है तो बने बनाए सन्यासी है ही, और मकान नहीं है तो फिर बहुआ की जरूरत ही। हर हाल में खुश रहना ही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही वैराग्य है, यही समझ। तुम्हारे मन में क्या चिंता है? संत जी बोले बोले चिंता तो नहीं है, पर मैं परहित के लिए चिंतन कर रहा हूं। क्या? अरे मैं सारे लोकों में घूमता घूमता पृथ्वी लोक पर आया, सबसे पवित्र धरती लोक है ये। 14 लोक है महाराज, 7 ऊपर 7 नीचे, सब बेकार है, ये पृथ्वी लोक सबसे अच्छा है, ध्यान देना। ऊपर स्वर्ग जाते हैं तो पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग भोगते हैं, और पाप करते हैं तो नीचे जाते हैं, नरक में जाते हैं। बस सबका बीच का करते तो मनुष्य बनते, जाते यहीं से। वो तो ऐसे समझिए कि पैसा का बैंक बैलेंस होगा तो होटल का आनंद लीजिए। स्वर्ग में क्या है? होटल है, 5 स्टार होटल है, पुण्य किया तो मौज करो, लौट के आ जाओ, आनंद नहीं है। तो कहने लगे, बोले भैया पृथ्वी लोक सबसे अच्छा है, पर मैं पृथ्वी लोक पर गया तो लोग बड़े दुखी थे। जन्म तो दिया भगवान ने आनंद के लिए, पर सब दुखी हैं। क्या देखा मैंने? बोले मैंने पहले ब्राह्मणों को, वर्णों को देखा, तो ब्राह्मणों को देखा जो ब्राह्मण भगवान का प्राप्त करने के लिए शरीर मिला। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाएव पुत्रशोत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। सबसे पहले उपदेशकों की हालत खराब, उपदेश कछु और कर्म कछु, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। पंडित मुक्ति के साधन में जीरो है, और धन कमाने में, भोग इकट्ठा करने में, धन कमाने में बड़ा पंडित कौन? ज्यादा पैसा कमा रहा है। ब्राह्मणों की हालत खराब। क्षत्रिय कोई रक्षा नहीं करता, उल्टे उल्टे कष्ट दे रहे हैं। जो रक्षा वाले थे ना, वो उल्टे कष्ट दे रहे। वैश्य दान करने बनाए थे, वो उल्टा खींच रहे हैं। बढ़ गया भाव तो और मिलावट कर। सेवा का नाम ही खत्म हो गया है, अथवा सब सेवक हो गए हैं। साधुओं की वर्ण आश्रमों की हालत खराब, साधुओं की हालत खराब है। हाँ, कितना भोग इकट्ठा करने। साधु का ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। वैरागी बोले ये महल किसका? बैरागी जी का, महात्यागी जी का। नाम त्यागी जी और महल बड़ा। तो साधु देखिए, गृहस्थों का हाल। ये गृहस्थी क्यों बनाई हमने? भाई गृहस्थी में रह करके भजन करना किले में रह करके युद्ध करने के समान है, और साधु होकर के युद्ध करना मैदान में खड़े होकर युद्ध करने के बराबर है। गृहस्थी क्यों बनाई है? ताकि हम संयमी रहें। एक लड़का एक लड़की साथ साथ रहें, दोनों संयमित रहें, दोनों सत्संगी रहें, दोनों भगवान को प्राप्त करें, दोनों आनंद के साथ जीवन निकालें। इसलिए गृहस्थी बनाया। पर देखो तो स्त्रियों की हालत खराब। विरोध सिवा गृहस्थी में कुछ नहीं है। भाई भाई संग नहीं बैठ रहे हैं। चाचा ताऊ का तो नाम मत ले देना, सब दूर हो गए हैं। कोई परिवार है जो इकट्ठा रहता है, पूरे परिवारों में कलह हो रहा है। बाप बेटे की नहीं बन रही है, भैया बेटी की नहीं बन रही है, ननद सास की, ननद और भाभी की तो बात ही छोड़िए, सास बहू ना इकट्ठी रह रही। ये गृहस्थ प्रेम के लिए रिश्ता जोड़ा था, ये बैर हो गया। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्य केशशूलिन्य संभवन्ति कलाव्यः। अट्टशूला जनपदा, किसान लोग अन्न बेचने वाले हो गए। भारत में इतना अन्न होता था, लोग यूं ही देते थे। शिवशूला द्विजातयः, ब्राह्मण वेद बेचने लगे हैं, और माता बहनें स्त्रियां इज्जत बेच रही हैं। आप देखो सिनेमा में, देखिए कितना रंगा नाच हो रहा है। माता बहने, ये विज्ञापन आते हैं, देखो आप कैसा भोड़ा दृश्य है। उन माता बहनों को ये समझ नहीं आती कि ये भारत नहीं है, ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये भारत की सभ्यता नहीं है, ये भारत की परंपरा नहीं है। देखो आप देख रहे हैं माता बहने। वैसे तो नारी बड़ी सम्माननीय है हमारे देश में। अरे नारी, तुम केवल श्रद्धा हो। हमारे माँ का महत्व पिता से 100 गुना ज्यादा है। फिर सुनो,
पिताया शतगुणम माता गौरवेणातिरिच्यते। हमारे शास्त्रों में पिता से 100 गुनी ज्यादा पूजनीय माँ है। और माँ क्या कर रही है जरा देखो। तो ये कलयुग में देखो, शरीर बेच रही है, सम्मान बेच रही है। अब कलयुग हालत खराब, युद्ध है और पाप से दुखी हो रहे हैं। अपने मन का दुख, तन का दुख, शरीर का दुख, बड़े परेशान। नारद जी ने देखा ये क्या हो गया भारत का। भारतवर्ष में आए, ये तो पवित्र देश है, तीर्थ है, भारत की भी हालत खराब। खैर और दोस्तों को तो जाने दीजिए बाबा, पर ये तो विश्व गुरु है। यहाँ का रहने वाला आदमी तो विश्व का गुरु है, आचरणशील है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः शंसं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। मनुस्मृति में क्या लिखा है? ए भारत के लोगों, कान खोल करके सुनो, सारी दुनिया तुम्हारे आचरण की ओर देख रही है। तुम ऐसा चरित्र करिए कि सारे विश्व की मानव जाति तुम्हारा अनुकरण करे, अनुसरण करे, तुम्हारा फॉलो करे। हम विश्व गुरु ही लड़खड़ा गए। भारत के नर नारियों की हालत खराब हो गई। अब क्या करें? नारद जी घूमते घूमते तीर्थों में गए, तो तीर्थों में जो पापी लोग हैं वो रह रहे हैं। तीर्थों का सार चला गया। कथा वार्ता में गए तो धन का ही प्रधानता हो गई कथा वार्ता की। कारिता कण लोभेना कथा सारस ततो गता, वो ज्ञान भी खत्म हो गया। अब क्या करें? नारद जी ने कहा चलो 2 धाम है, वृंदावन और अयोध्या, भगवान के वहां चले। अयोध्या गए, वृंदावन आए। वृंदावन में यमुना में स्नान किया। 3 चीज वृंदावन में ठाकुर जी के समय की है भैया। एक जमुना पटरानी, एक गोवर्धन, एक रजरानी, चौथी चीज नहीं है। एक तो जमुना जी वही है जिसमें कन्हैया ने स्नान किया, वही जमुना। गोवर्धन बाबा वही है जो पर्वत राज उठाया भगवान ने। और तीसरी वो रज जिस पर ठाकुर जी के चरण कमल पड़े। इसलिए रमण रेती में, वृंदावन में संत लोग मिट्टी को लेकर मुख में डालते हैं। क्यों? संतों से पूछा बाबा मिट्टी क्यों खा रहे हो? बोले भैया ये मिट्टी ठाकुर जी ने मुख में डाली थी और यशोदा जी के डर के मारे थूक देते थे, डाल देते थे नीचे। क्या पता कहीं वही डेला गुणाक्षर न्याय हो जाए और जो भगवान ने मुख में डाला वो डेला कहीं मेरे मुख में आ जाए तो मेरा कल्याण ही हो जाए। ऐसा हो जाता है। भगवान ने मुख में लिया हो, वही डेला पड़ा हो, रज तो हुई। यमुना स्नान किया, रज लगाई। जब निकलने लगे वापस तो क्या देखा? स्त्री बैठी हैं, बीच में एक स्त्री बैठी है, 2 आदमी लेट रहे हैं। ये रूपक है। आपने कथा में सुना है, ये कौन है बोलो? स्त्री खड़ी होके बाबा को बुला रही है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, अरे मत चिंता मपि नाशय। बाबा ठहरो, रुको, मेरी चिंता दूर करो। बोले कौन हो बेटी तुम? देवी कौन हो? अहम भक्ति ऋतिख्याता। एक रूपक है समझाने के। बोले मैं भक्ति हूं। तुम कहां से आ गए? भगवान ने अपने हृदय से मुझको और मुक्ति को, दोनों को बनाया। मैं भक्ति हूं, मेरी दासी मुक्ति है। तो मुक्ति को यहाँ भेज दिया, मुक्ति को स्वर्ग में भेजा, वो मोक्ष कर रही है और मैं यहाँ आ गई हूँ भक्ति महाराज। मैं द्रविड़ देश उड़ीसा में मेरा जन्म हुआ। जो जगन्नाथ जी है ना, बड़ी भक्ति है। हाँ हाँ, जगन्नाथ जी में बड़े भक्त हुए। कलयुग में भी भक्तमाल में लिखा है बहुत भक्त। आप गए कभी जगन्नाथ जी? हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने, आप जगन्नाथ जी गए तो मंदिर में आपने देखा होगा, चैतन्य महाप्रभु ने जब भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया तो इतने रोए बिरे में कि वहां पत्थर पिघल गए और चैतन्य महाप्रभु के पैर उस पत्थर में छपे हुए हैं। आज भी वो पत्थर जगन्नाथ जी में रखा है। चैतन्य महाप्रभु ने हाथ रख दिया था मंदिर के एक पत्थर पर, दीवार पर, आज भी हाथ के चिन्ह बने हैं। ऐसा भक्ति था। उड़ीसा में जन्म हुआ, महाराष्ट्र में बड़ी हुई, पर गुजरात में पाखंड के द्वारा में खंडित हो गई। पर वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एवं स्वरूपिणी। वृंदावन में मैं जवान हो गई हूँ। वृंदावन में ठीक है, क्यों? वृंदावन में तो घर घर है, भगवान का धाम है वृंदावन।
अब वृंदावन में भगवान नाच भक्ति नृत्य कर रही है। बोले मैं तो जवान हो गई पर मेरे बेटा ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। यहाँ ज्ञान वैराग्य का ग्राहक नहीं है, ये मेरे दोनों बेटे हैं। ये वृंदावन धाम में भगवान की भक्ति है। और जब भगवान की कथा होती है ना, वह वृंदावन आ जाता है। इस घर को भी आप वृंदावन मानिए। अब ये बनवारीपुर नहीं है, ये वृंदावन मानिए। वैसे तो बनवारी का भी अर्थ भगवान का ही नाम है, ठाकुर जी का नाम है, फिर भी ये वृंदावन हो गया है। अब आपको ये मानना है कि हम लोग ब्रजवासी हो गए, वृंदावन वासी हो गए, ये वृंदावन हो गया है। और वृंदावन कैसा है? जैसा तू आया था वैसा ही जाएगा, तू चल वृंदावन धाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू चल वृंदावन धाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू आया था वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया था वैसा ही जाएगा। तू रख ले जप ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू रख ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले। राधे राधे बोल के तू जीवन का हर सुख पाले। दुख का ना कोई काम, दुख का ना कोई काम, हर पल मुस्काएगा। तू चल वृंदावन धाम तेरा जीवन तर जाएगा। और राधा नाम है सबसे प्यारा और ना प्यारा कोई। राधा नाम है सबसे प्यारा और ना प्यारा कोई। वृंदावन की गली गली में राधा राधा हो। जो एक बार आया, जो एक बार आया फिर जा नहीं पाएगा। तू जप ले तू रट ले राधा, तू रट ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। कृष्ण प्रेम की अमी हो जाए। जीवन सफल हो उसका जो श्री राधा। तू रट जीवन तर जाएगा। जप ले राधा तेरा जीवन तर जाएगा। वृंदावन नाचती है पर ज्ञान वैराग्य का ग्राहक नहीं। या तो उद्धव जैसे ज्ञानी गोपियों के सामने ज्ञान की गठरिया लेके वापस चली। बोले इनको जवान करो नारद जी महाराज, मैं तो जवान हूं, गीता पाठ आदि किया लेकिन नहीं हुआ ठीक। आकाशवाणी ने कह दिया ये तदर्थम तो सत्कर्मा सुर से तुम समाचार, कोई सत्कर्म करो। नारद ने पूछी क्या करें? सबसे पूछा, कोई महात्मा नहीं बता रहा है। नारद जी तपस्या करने बद्रीनाथ गए, वहां सौनकादिक मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बोले ज्ञान वैरागी बूढ़े पड़े हैं, इनका क्या उपाय है? तो सनकादिक बोले तुम तो खुद जानते हो नारद जी, भागवत सुनाइए, ज्ञान भी जवान हो जाएंगे, वैराग्य भी जवान हो जाएंगे, भक्ति भी जवान हो जाएंगे।
इसका मतलब क्या है बंधु, ध्यान दो। यदि विद्वान का ज्ञान कमजोर हो गया है, पंडित का ज्ञान कमजोर हो गया है, या साधु का वैराग्य कमजोर हो गया है, या गृहस्थी का परिवार में भक्ति कम हो गई है, ये तीन वर्ग हैं हमारे यहाँ। एक साधु है, एक गृहस्थ है, कुछ विद्वान लोग। तो ज्ञानियों का ज्ञान कमजोर हो गया हो, साधुओं का वैराग्य कमजोर हो गया हो, गृहस्थी में मन लगने लग गया हो, और गृहस्थियों की यदि भक्ति कम हो गई हो तो भागवत सुनो, ज्ञान जवान हो जाएगा, वैराग्य जवान होकर जाग जाएगा, वो भक्ति जाग जाएगी। ये इसका कहाँ कथा बाँचे हैं? बोले बाँची हरिद्वार में। हरिद्वार में क्यों? अरे ज्ञान वैराग्य जब ही तो जवान होंगे जब हरिद्वार में कथा होगी। तो ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत विद्वान लोग हैं। हरिद्वार में कथा क्यों? मिले थे बद्रीनारायण में और बीमार पड़े हैं वृंदावन में, वो कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। या को अर्थ निकलो कि बीमार पड़े हैं वृंदावन में और बोतल चल रही है कहाँ? हरिद्वार में। कथा या तो होनी चाहिए बद्रीनारायण में या होनी चाहिए वृंदावन। हरिद्वार में क्यों है? ध्यान दे, हरिद्वार का मतलब है, हरिद्वार क्या है? हरिद्वार के तीन नाम है भागवत में। हरिद्वार माने बद्रीनाथ जाने का द्वार, दूसरा नाम है हरिद्वार माने हरिद्वार माने शंकर जी का केदारनाथ का द्वार, और गंगा द्वार भारत में आने का गंगा जी का द्वार भी हरिद्वार, या तीन नाम है। इसका मतलब यह है कि भारत का द्वार है हरिद्वार, और देहली है दिल्ली, जिसको दिल्ली कहते हैं ना उसका सही नाम है देहली। देहली माने घर की देहरी, और ये सारा भारत हमारा घर है। इस भारत रूपी घर की देहरी कौन है? दिल्ली देहरी। पर अंग्रेज गलत स्पेलिंग लिख गए, एल को पहले लिख गए अंग्रेज। तो 70 साल बाद भी हमारी संविधान की सभा को, संसद को बुद्धि नहीं आई है कि इसका नाम देहली है। देहली माने देहरी। अंग्रेजी एल को पहले लग गए, एच को पीछे लिख गए, लेकिन अजी तो एच पहले और पीछे एल। अरे पढ़े लिखे हैं ना आप लोग अंग्रेजी, आज भी हम दिल ही कहते हैं, है देहली माने देहरी। और हरिद्वार हमारा द्वार है भारत का। हम एक ही घर के रहने वाले हैं, सब भारतवासी एक परिवार के लोग हैं, कोई दूसरा नहीं। सब लोग भारतवासी एक परिवार। हरिद्वार में क्यों हुआ? यदि घर में भी अंधेरा हो और बाहर भी अंधेरा हो तो दीपक कहाँ जलाना चाहिए? ये माता बहनें जानती हैं। बोलो कहाँ जलाना चाहिए? राम नाम मन जीप धर जीह देहरी, द्वार तुलसी भीतर बाहिरे, जो चाहे सी उजियार। घर में भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है, तो दीपक रखना चाहिए द्वार पे। बाहर भी उजिला, भीतर भीतर रखो तो बाहर अंधेरा, बाहर रखो तो भीतर अंधेरा। आज ज्ञान का दीपक जल रहा है भागवत का, तो द्वार पे रखो। पहले हमारे ऋषि मुनि गलती कर चुके हैं। वेद रूपी ज्ञान का दीपक केवल भारतवासियों को ही बताया ऋषियों ने, तो विदेशों में वेद का प्रचार नहीं हुआ। भारत में वेद का प्रचार हो गया, विश्व वंचित रह गया। क्यों? घर में जलाया ना, समझ रहे हैं बात। और एक गलती हम वो भी कर चुके कि बौद्ध धर्म बुद्ध भारत का है, बौद्ध धर्म भारत का है। पर भगवान बुद्ध के शिष्य थे उपगुप्त, उनका शिष्य हुआ अशोक महान, जिसके 3 शेर हैं। उनके एक लड़का था, अशोक महान के एक लड़की थी, दोनों को विदेश बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। तो विश्व के 12 देशों में बौद्ध धर्म है, और भारत में माइनॉरिटी में आ गया। भारत में प्रचार नहीं किया तो यहाँ बौद्ध धर्म कम हो गया। और देखिए आप, चाइना, तिब्बत, भूटान, कितने देश, थाईलैंड, ये कितने देश हैं? कम से कम 12 देश हैं विश्व के, श्रीलंका आदि हमारे पड़ोसी, जहां पर बौद्ध धर्म है। 12 देशों में, क्योंकि विदेश में प्रचार हुआ तो भारत में अंधेरा हो गया। वेद का प्रचार भारत में हुआ, घर में तो बाहर उजेला नहीं। विद्वान ने, भागवत वालों ने सोचा भागवत का ज्ञान हो रहा है, यदि घर में करेंगे तो बाहर अंधेरा, बाहर करेंगे तो घर में अंधेरा, इसलिए द्वार पर हुआ। हरिद्वार द्वार है, इसलिए आज भागवत की कथा जितनी भारत में हो रही है, ध्यान दीजिए, विदेशों में भी बहुत हो रही है।
वृंदावन में हमारे 50 मित्र तो ऐसे हैं विद्वान भागवत के जो विदेश में ही कथा करते हैं, भारत में करते हैं। बड़ा प्रचार हो रहा है। और आपको मालूम है इस्कॉन के द्वारा, हाँ, इस्कॉन के द्वारा विश्व के 138 देशों में इस्कॉन के मंदिर बन गए कृष्ण बलराम के। 138 देशों में, जो मेरी जानकारी है। सारे विश्व में भारत का ये धर्म, ये वैष्णव धर्म, ये भागवत धर्म, ये भागवत की कथा, ये भागवत का प्रचार हो। हरिद्वार में कथा हुई, जो ही भगवान की कथा हुई है, सबको वैष्णव बनाया नारद जी ने। ऋषि मुनि सब बुलाए, भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरात रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंडपुत्रा त्रिजपिप्पलाद। भृगु आए, वशिष्ठ आए, गौतम आए, अत्रि आए, पुलह आए, पुलस, सबको बुलाया। सब लोगों के लिए कथा सुनाई। और जो ही भागवत की कथा सनकादिकों ने सुनाई, भागवत की कथा का नाम सुनते ही भैया भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में तीनों जवान हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे श्री कृष्ण, हे मुरारी, हे नाथ, हे दीन बंधु। आवाज लगाते लगाते वृंदावन में ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों जवान हो गए। भक्ति तो थी जवान, ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। और भगवान का नाम लेते हुए भागते भागते आ रहे हैं। कथा के बीच में आ गए। कथा के बीच में भक्ति महारानी आ गई। अब तो कीर्तन होने लगा। सबने कहा भैया कीर्तन करो। प्रेम से सबने कीर्तन किया। सबके नेत्र, कीर्तन करने का क्या नियम है, जब भी कीर्तन हो कथा में तो सबको ताली बजाना चाहिए, नेत्र बंद कर लेना चाहिए। नेत्र खुले रहते हैं जब तो हमारे यहाँ गुण दोष का विवेचन होता है। कौन नाच रहा है, इतना बड़ा पटेल, इतने बड़े पंडित जी, अरे इतना बड़ा आदमी, ये ताली बजाएगा कोई? ये बड़े बड़े लोग ताली बजाने के लिए तो आदमी बुलाए। इसलिए नेत्र बंद करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। और जिस भगवान के नाम का कीर्तन हो उसका ध्यान करना चाहिए। कृष्ण के नाम का कीर्तन है, कृष्ण का ध्यान करो। राम के नाम का है, राम का करो। नारायण का करो, देवी का करो, शंकर का करो। नेत्र बंद हो, ताली बज रही हो, भगवान का ध्यान हो रहा हो। यदि एकाग्र होकर के तुमने कीर्तन किया कथा में तो हृदय में भगवान का दर्शन भी हो सकता है। अपने डूब के करने से सब लोग भगवान का कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और ये नाचने लगी भक्ति ज्ञान वैराग्य। सबके नेत्र बंद हैं। भगवान ने कहा भैया मैं कहाँ रहता हूँ? बोले जहाँ भक्त मेरे गाते हैं वहां रहता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। भगवान भी सामने प्रकट हो गए। सबने जब कीर्तन बंद हो गया, ध्यान में देखा है, जब निगाह देखी खोल करके तो देखा भगवान बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर। छोटे से श्याम सुंदर खड़े हैं, वन की माला है, श्याम वर्ण है, नीलमणि के समान उज्ज्वल स्वरूप है। बनमाला बड़ी सुंदर मुरली बज रही है। मोर का मुकुट पहने हुए हैं, कमल के समान मुखारविंद है, गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, पीतांबर ओढ़ रखा है, वैजंती माला पहन रखी है, कमर में करधनी पहन रखी है, पीतांबर कमर में पहने हुए हैं। पीतांबर धारी भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे। जय हो जय हो जय हो। सबने देखा भगवान आ गए, सबने दंडोत करी, ढोक दी। भगवान ने कहा मैं आज प्रसन्न हो गया, वरदान मांगो, बोलो क्या चाहते हो? महाराज यही चाहते हैं जहां जहां आपकी भागवत की कथा हो आपको भक्तों के सहित आना पड़ेगा, ये वरदान दो। भगवान ने कहा भैया इतनी जगह कथा हो रही है, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा? बोली आपकी कोशिश है कि बिल्कुल जाओ। भगवान ने कहा जहां जहां भागवत की कथा होगी मैं जरूर आऊंगा। तो सुनिए, इस कथा से ज्ञान लीजिए। श्रोता, पंडित, यजमान सभी ध्यान दीजिए। इस पांडाल में भगवान जरूर आते हैं भगवान की कथा सुनने नित्य प्रति।
जैसे रामायण की कथा हनुमान जी नहीं छोड़ते ना, ऐसे ही भागवत की कथा भगवान कृष्ण नहीं छोड़ते। पर गूढ़ रूपेण संस्थित, ये लिखा हुआ है, गुप्त रूप में आएंगे, श्रोता के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, वक्ता के रूप में, किसी भी रूप में आकर के गुप्त बैठ जाते हैं, कथा सुनते। तो बंधुओं, ये तय करो, श्रोता लोग, पंडित लोग, यजमान लोग, जो कोई पंडाल में आवे सबको भगवान मानो। ऐसा नहीं हो कि ठाकुर जी तुम्हारे घर आवे और आप उनको सम्मान भी नहीं कर सको। तो जो भी इस पंडाल में आवे प्रेम से पधारिए साहब, बिराजिए साहब, सम्मान अवश्य हो सबका। अरे और कुछ ना हो तो कम से कम छां और आसन और वाणी से मुख, मीठा वचन, ये तो हम बोल ही सकते। पधारो साहब। ऐसा नहीं हो भैया, वृंदावन में कन्हैया थे, एक बार एक गोपी थी, रोज कहती मेरे घर आइयो कन्हैया। कन्हैया बोले मैं तेरे घर आऊंगा, तू बोलेगी नहीं, बोले पलक पावने बिछाऊंगा, तू आइयो तो सही। गोपी रोज बाहर देखती। कन्हैया ने एक दिन सोचा मैं चलूं इसके घर। कन्हैया मुरली बजाते नाचते नाचते कन्हैया और गोपी के घर में पहुंचे तो आहा, गोपी ने भगवान को देखा तो इतनी प्रसन्न हुई कि प्रेम के मारे कंठ बंद हो गया, जो बोल नहीं पाई, पैर बन गए जो चल नहीं पाई, अरे बिछैया भी नहीं कर पाई, भगवान से बैठने की भी नहीं कह पाई, खड़ी खड़ी रोने लगी। मेरे घर भगवान आ गए। थोड़ी देर ठाकुर जी ठहरे, मैंने कही तू ना बोलेगी, थोड़ी देर तो रुके, फिर बिना बोले भगवान वापस हो गए। जब ठाकुर जी चले गए तो वो रोने लगी। पड़ोसन आई, क्यों रो रही है बहन, क्या दुख हो गया? तो पड़ोसन से बोली वो सखी, क्या बताओ, गलती मेरी नहीं है तो विधाता ही चूक परी हो जानी। गलती विधाता की है, दुख मोह है, क्यों काह करूं अति सुख दुई नैना। क्या बताऊं बहन, मेरे घर ठाकुर जी आए तो सुख तो इतना था मेरे मन में और नेत्र दो थे। आज गोविंद देख देख हो यह समुझ पछतानी, काह करूं अति सुख दोई नैना, उमग चले भर पानी। और दीठ ने दई रोम रोमन प्रति इतने ही कला नसानी, विधाता ही चूक परी में जानी। गलती विधाता की है। अरे तेने इतने रोम बनाए बाल, ये बालन से क्या फायदा भयो? अरे आंख बना दे तो इतनी तो कम से कम पीछे की आंख से भगवान के दर्शन कर लेते। काह करूं आज गोविंद देख देख सखी, यही समझ पछतानी। कहा कहूं अति सुख दुई नैना, सुख बहुत, आंख दो, और उनमें भी पानी धक धक चलने लगा। जब आंसू आते हैं तो दिखता नहीं क्योंकि पानी से ढक जाती। काह करूं अति सुख दुई नैना, उमग चले भर पानी। अरे ब्रह्मा दीठ न दई रोम रोमनि प्रति, एक एक रूम में एक एक आंख दे दे तो पीछे की आंखें से दर्शन तो हो जाए। मैं बोल नहीं पाई। दूसरे दिन जल भरने यमुना जल को गई नदी में। यमुना तट पर कन्हैया को देखा। कन्हैया ने मुरली मनोहर ने इठलाते हुए, पीतांबर संभालते हुए मुस्कुरा करके कहा, कहो गोपी हम तेरे घर गए, तू बोली तो नहीं। चल पकड़ लिए, रोने लगी। क्या कहूं कन्हैया, तेरे आने का इतना सुख था, तेरे गोविंद को आ भी जाए। भागवत में लिखा है कि भगवान आते हैं कथा में, कहीं भगवान नृत्य करते हुए आ जाए तो हमारी दशा गोपी की हो जाए। इसलिए गुप्त रूप में भागवत में बैठे रहते हैं। यदि कन्हैया मुरली बजाते आ जाए तो देख नहीं पाएंगे। अर्जुन से गीता में भगवान ने यही तो कहा, न तुम शक्यते दृष्टुम अनेनैव चक्षुषा। अर्जुन इन आंखों से मेरा दर्शन नहीं होगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे ज्ञान की दिव्य आंख दे रहा। तो आ भी जाए ना। यहाँ पर नाचते नाचते कन्हैया लिखा है भागवत में कि आएंगे। अब आप बोले साहब बुलाओ नहीं तो कथा झूठी हो जाएगी, तो आ गए तो तुम देख भी नहीं पाओगे। इन आंखों से उसका दर्शन भी नहीं होता। इनमें इतनी शक्ति नहीं कि इतने प्रेम को संभाल सके। हम तो संसार के सुख दुख में ही रो पड़ते हैं।
तो अलौकिक आनंद है। अरे बच्चा बच्ची का सुख दुख होता है तो रो पड़ते हैं, संसार के सुख दुख में ही नहीं संभाल पाते, खुद को पछाड़ खाते हैं। तो अलौकिक आनंद मिलेगा तो कौन संभालेगा। तो भगवान आए, ऐसा न हो प्रभु आए। सबको पावन करने वाली भगवान की कथा है। पुण्यात्मा ज्ञानी सुने, विद्वान सुने, भक्त सुने और पापी भी सुने। जाने जीवन में बहुत पाप किया हो, मांस मदिरा का पान किया हो, अरे गुरु की सेवा न की हो, माँ बाप की सेवा न की हो, क्रोध में जल रहा हो, सारे दुनिया के पाप किए हो। पंचोग्र पापा छल छद्म कारणो, 5 महापाप होते हैं, वे भी किए हो। 5 बड़े बड़े पाप होते हैं सब। कौन कौन से? कौन कौन से बोले? ब्रह्मग्नो गोग्नश्चैव स्वर्णस्तेज मध्यपः। वैसे तो किसी का भी वध करना पाप है, पर गैया का वध करना महापाप। किसी का भी वध करना पाप, पर ब्राह्मण का, वैदिक ब्राह्मण विद्वान का वध करना महापाप। वैसे तो तिनका भी चुराना पाप है, पर सोना चुराना महापाप। वैसे तो नशे की चीज खाना पाप है, पर मदिरा पीना महापाप। 4 तो ये बड़े पापी, और तत्संसर्गी तु पंचमा, इनके संग रहे वो 5वां महापापी। आपका बेटा शराब पीता है, आपका पिता पीता है, आपका रिश्तेदार पीता है, आपका भाई बंद पीता है, तो वही दंड मिलेगा आपको भी जो उसको मिल रहा है। आपका पति पीता है और आप उसके साथ रहते हैं, वही पाप मिलेगा। तो क्या करें? छोड़ दो उसको। रिश्तेदार पीता है, अलग करो। पाप करता है, रिश्तेदार अलग करो। बेटा को अलग करो, पिताजी को अलग करो, भाई को अलग करो, तो बच जाओ। संग में रह रहा है तो वही पाप लगता है। तत्संसर्गी तु पंचम, 5वां महापापी जिनके संग में रहता है। अलग कर दो, तुम अलग रहो, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तोड़ दो रिश्ता, पाप का। पापी से रिश्ता तोड़ते हैं, गोवध हो जाए किसी से, गांव से निकालते हैं, बाहर जाओ, संग रहो तो पाप। तो भैया भगवान न करावे, पर ये भी पाप कर दिए हो। और भगवान की कथा 7 दिन ध्यान से सुने, आचरण करे, व्यवहार बदले, तो वह भी शुद्ध हो जाता है। सौनकादिकों ने पूछ लिया, महाराज ये कैसी बात कर रहे हैं, कोई तर गए हो पहले के? नहीं तर गया, सुनाओ। तो एक कथा सुनाई, दृष्टांत सुनाया। पर ध्यान दीजिए, पहला दृष्टांत भागवत में है ब्राह्मण का, वो भी पंडित का, वो भी विद्वान पंडित का। क्यों? पहले ब्राह्मणों को ज्ञान दिया, आज की कथा में यजमानों को कल से ज्ञान देंगे, क्योंकि समाज की पहली पंक्ति में ब्राह्मण खड़ा है। जब जब साधु और ब्राह्मण अज्ञानी हुए, तब तब धर्म पतन की ओर गया, और जब तब साधु ब्राह्मण त्यागी तपस्वी ज्ञानी हुए, तब तक धर्म आगे बढ़ा। सही है कि नहीं? आम जनता तो आज भी नहीं जानती बंधुओं कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या धर्म है, क्या धर्म है। हम उपदेशक लोग जो कथा में कहते हैं, उपदेश में कहते हैं, वो सब लोग मान रहे हैं। और जनता की आज गलती नहीं है बंधुओं, एक एक भागवत की कथाओं में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हम जनता की कैसे बुराई करते हैं? करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं आज के लोग, यजमान लोग, पर हम क्या परस रहे हैं, हम क्या सुना रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, जरा विचार करके देखिए। गलती हमारी है।